रात गई बात गई। इतनी सी बात को दिल से क्या लगाना। अरे उस बात का वो मतलब नहीं था। कह दिया तो कह दिया, इसमें क्या पहाड़ टूट पड़ा। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी या बोली होंगी। हम अक्सर इन बातों का प्रयोग किसी न किसी को समझाने के लिए करते हैं जब कोई हमारी बात का बुरा मान लेता है। शब्दों की असली ताकत आप देश के चुनाव में देख सकते हैं। शब्दों को जब ताकतवर शब्दों को एक साथ रखकर एक धमाकेदार वाक्य बनाया जाता है तो वो नेता वो चुनाव जीत जाता है। समस्या, परेशानी, उसका हल सब जस का तस रहता है, मगर हाँ, उस नेता का भाग्य जरूर बदल जाता है। शब्दों की ताकत किसी को भी गरीबी से उबार सकती है, किसी को गरीब से अमीर बना सकती है, सक्सेसफुल इंसान बना सकती है, और तो और किसी की खुशी को भी पल भर में बर्बाद कर सकती है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? क्या मेरी बातें ठीक लग रही हैं? शब्दों का चयन तय करता है कि आपका मैसेज सामने वाले को मिला या नहीं। हो सकता है कि आपके पास बहुत ही कोई खूबसूरत सी बात हो, बहुत ही सुंदर सी बात हो आपको किसी को कहने के लिए, लेकिन आपके शब्दों का चयन गलत और वो बात हवा में गुम हो जाती है, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उन्हें बहुत मानता था। वो उन्हें इतना मानता था कि उनके खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार रहता था। मुझे याद है, यहाँ तक कि इंट्रो पार्टी में भी वो धोती कुर्ता पहन के आया था, क्योंकि उसके पापा की इच्छा थी कि वो इस बहाने उन्हें इम्प्रेस कर पाए। मगर उनके जो पिता थे वो उन खास लोगों में से थे जो इतनी जल्दी खुश नहीं होते थे, जिन्हें मतलब खुश कर पाना, जल्दी संतुष्ट कर पाना कोई आसान काम नहीं होता। ग्रेजुएशन के दिनों में कई बार उसने अपने आप को एक तरीके से हर प्रकार से वो कोशिश करता था जिससे वो अपने पिता को खुश कर सके। मुझे याद है फर्स्ट ईयर के सभी एग्जाम्स में, सभी सब्जेक्ट्स में उसको A+ मिला था एंड वो हमारे कॉलेज का टॉपर हुआ था। उसे लगा कि बस यही तो है वो पल, यही है वो लम्हा जब मेरे पिता मुझे कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, तुमने वो कर दिखाया। वो बहुत खुश था। एंड शाम का वक्त था, हम बैठे थे। उसने कहा मैं फ़ोन लगाता हूँ। फ़ोन जा रहा है, रिंग गई। उसने फ़ोन उठाया। हेलो पापा, मैंने टॉप किया है, सभी सब्जेक्ट्स में मेरे A+ आए हैं, मैं इस बार का कॉलेज टॉपर हूँ। उस तरफ से उसके पापा ने कहा मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कट, बस थोड़ा सा उदास हो गया था। हमने कहा चल कोई बात नहीं, फिर बात कर लेना। एक वो दिन था, फिर एक वो दिन आया जब वो खुद को शराब और सिगरेट में डुबोता चला गया। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, क्या हुआ है तुम्हें, क्या कर रहे हो ये? मुझे याद है वो रोते हुए उसने कहा था कि एक इंसान मेरे पापा, जो मेरे लिए सब कुछ है, जो मेरे लिए सब कुछ मायने रखते हैं, जब उन्हें ही परवाह नहीं है तो फिर इन बातों का मतलब ही क्या रह जाता है। हट जा यहाँ से, मुझे सिगरेट पीने दे। दिन बीतते चले गए और एक दिन यूं ही रात में अचानक से शोर हुआ। हम सब दौड़े, क्या हुआ। दरवाज़ा खोला, दौड़ते हुए नीचे गए सीढ़ियों की तरफ, तो देखा भीड़ सी लगी हुई थी। भीड़ को हटाते हुए थोड़ा आगे देखा तो हमारे वार्डन सर एक नीले से पड़े लड़के को छाती पे हाथ से दबा रहे थे, उसे मुंह से सांस दे रहे थे, उसकी छाती को दबा रहे थे। हटो, क्लियर, साइड हो जाओ, मुझे सांस देने दो इसे, हटो।
1 2 3, 1 2 3, हटो, साइड हटो, क्लियर क्लियर। It's clear that words has taken his life. ये क्लियर था कि शब्दों ने ही उसकी जान ली थी। ये सुसाइड नोट, कोई जहरीला पदार्थ, ये सब बस जरिया थे। शब्दों में ताकत होती है। शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पूरा का पूरा देश बदल सकता है। एक नई दिशा हो सकती है। शब्द किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, जीवन जीने की इच्छा जगा सकते हैं। हमारी पृथ्वी सुंदर बन सकती है। हम यही तो चाहते हैं। आपकी ज़बान जहर उगल सकती है या किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे सकती है। ये हमें और आपको तय करना है।